जिसने जिसने ज़मीन खरीदी उसको बहुत पैसा मिला, बहुत ही उनकी तरक्की हुई, क्योंकि लैंड ऐसी चीज़ है ना कि उसके रेट हमेशा है ना बढ़ते हैं, कभी भी कम नहीं होते। अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो लैंड के अंदर है ना, आज 1 रुपये की लैंड 100 रुपीज़ हुई, 100 रुपीज़ की लैंड 1000 हुई। लैंड में डिप्रिसिएशन वैल्यू है ना जीरो है। बाय लैंड दे आर नॉट मेकिंग इट एनी मोर, मतलब आज ज़मीन बनने वाली नहीं है। डायमंड्स भी मैन्युफैक्चर होते हैं, करेक्ट, सोना बनता है, लेकिन ज़मीन नहीं बनती, नहीं बनी। ज़मीन जितनी है उतनी ही रहनी है। तो ज़मीन में आदमी को घाटा कभी नहीं हो सकता। मैं सबको बोलता हूँ, अगर आप ज़मीन लेके सो भी गए ना और 10 साल के बाद भी उठोगे ना, वो ज़मीन आपको ना 100 गुना देके जाएगी। क्या बात है, सही में। आदमी फ्लैट में रहेगा क्यों? करेक्ट, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, इंडियंस की मेंटेलिटी हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए हैं। इंडियन लोगों को ज़मीन बहुत पसंद है। करेक्ट। फ्लैट में मेरे जैसे ग्रैंडफादर बोलते थे कि फ्लैट में न छत अपनी है, न फ्लोर अपना है, न दीवार अपनी है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन ज़मीन में और बंगलों में छत भी अपनी, ज़मीन भी अपनी, घर भी अपना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रॉप कनेक्ट 2026 पॉडकास्ट सीरीज वंस अगेन। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्री के एक बेहद डायनेमिक और विजनरी लीडर मौजूद हैं। प्लीज़ वेलकम मिस्टर विशाल चुगेरा, फाउंडर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विशाल चुगेरा प्रॉपर्टीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जब बात पुणे के रियल एस्टेट मार्केट की आती है तो विशाल चुगेरा प्रॉपर्टीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत ही फेमस और भरोसेमंद नाम है। सर का इस इंडस्ट्री में 25 से भी ज़्यादा सालों का एक लंबा और शानदार एक्सपीरियंस है और इसी तजुर्बे के दम पर उन्होंने अब तक 22 से ज़्यादा प्लॉटिंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट एंड डिलीवर किए हैं। ये कंपनी प्रीमियम प्लॉटेड डेवलपमेंट, गेटेड कम्युनिटीज़ और लग्जरी बंगलो प्रोजेक्ट्स बनाने में महारत रखती है। खासकर ईस्ट पुणे और महाबलेश्वर जैसी तेज़ी से बढ़ते हुए प्राइम लोकेशंस में ये पूरी तरह से रेरा रजिस्टर्ड और PMRDA अप्रूव्ड कलेक्टर यानी दैट मीन्स नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट्स पर फोकस करती है। यानी इन्वेस्टर्स और होम बायर्स के लिए 100% सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड है। तो चलिए सीधे बात करते हैं पुणे के एक जाने माने और बेहद एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर मिस्टर विशाल चुगेरा सर से और जानते हैं उनके इस विजन और पुणे के लैंडमार्क के फ्यूचर के बारे में। सर वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज मैं आपसे जानना चाहूँगा बहुत सारी चीज़ें। जैसे आज मेरा पहला सवाल रहेगा आपसे कि आपने ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कदम कैसे रखा सर? पहले तो थैंक यू वेरी मच रविंद्र जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू सर। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मैंने जो कदम रखा ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इंटरेस्टिंग स्टोरी मतलब बोलते हैं ना कि भगवान ने कुछ कुछ जो लिखा रहता है तो उसमें ना डेस्टिनेशन हम लोग सोचता भगवान कुछ है, हम लोग आदमी कोई सोचता है और भगवान कुछ करता है। करेक्ट। मैं छोटा था, छोटा मतलब काफ़ी साल पहले, 32 ईयर्स पहले। ओके। मेरे पापा मिस्टर अशोक चुगेरा, उनको एक लैंड का खाली एक शौक था। हमको शौक मतलब एक लैंड में इन्वेस्टमेंट करना है और ज़मीन खरीदनी है। ज़मीन कैसे खरीदनी है ये पता नहीं था, लेकिन है ना हम लोग हमेशा सुनते थे कि ज़मीनों में लोगों ने बहुत पैसा बनाया। जिसने जिसने ज़मीन खरीदी उसको बहुत पैसा मिला, बहुत ही उनकी तरक्की हुई, क्योंकि लैंड ऐसी चीज़ है ना कि उसके रेट हमेशा है ना बढ़ते हैं, कभी भी कम नहीं होते। अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो लैंड के अंदर है ना, आज 1 रुपये की लैंड 100 रुपीज़ हुई, 100 रुपीज़ की लैंड 1000 हुई। लैंड में डिप्रिसिएशन वैल्यू है ना जीरो है। तो मैं जब भी बहुत छोटा था, आज से ना 32 ईयर्स पहले, तो हम लोग जंगलों में है ना, हमारे पास मारुति वैन कार थी। मारुति वैन कार के अंदर है ना मेरे पिताजी है ना मुझे लेके जाते थे। मैं तो काफ़ी छोटा था, 15 साल का, 15 ईयर्स का। तभी मुझे बोलते थे चल हम लोग ज़मीन देखने जा रहे हैं। तो ज़मीन देखते देखते है ना फिर मैं जंगलों में पापा को बोलता था पापा किधर जंगल में ज़मीन ले रहे हो, ये तो सब जगह पे जंगल दिख रहे हैं, आज है ना यहाँ पे तो कोई है ना दिख रहा नहीं कि यहाँ पे हम रह पाएंगे। मेरे पापा बोलते थे नहीं हम लोग ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करेंगे विशाल, क्योंकि ज़मीन अगर लेंगे ना तो फ्यूचर तेरा ब्राइट रहेगा। उनका थॉट प्रोसेस देखो और विजन देखो कितना लंबा है कि फ्यूचर है ना पूरे फैमिली का ब्राइट होगा। तो फिर मैं ज़मीन देखता था, बोर हो जाता था, काफ़ी दूर दूर 200 किलोमीटर पे लेके जाते थे। फिर आस्ते आस्ते मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। जैसे मैं थोड़ा है ना मैच्योर हुआ, हमने ना 2-3 ज़मीन ली थी। पुरानी बात है, बहुत बहुत पुरानी बात। तो वो ज़मीनों में फिर लेने के बाद ये पता चला कि है ना अभी ज़मीन की रेट बढ़ रहे तो हैं। तो ये 30 साल पहले तो काफ़ी सस्ता रहेगा उस टाइम पे, तो काफ़ी सस्ता ज़मीन। लेकिन तभी पैसे भी नहीं थे, गरीबी भी बहुत थी। मारुति वैन में घूमते थे, मारुति कार थी और वो भी ना समझो है ना कि पैसा था नहीं ना लोगों के पास। बराबर है। पर उस टाइम पे भी वो पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, जो भी कम था लेकिन उतना पैसा भी बहुत ज़्यादा था, वो बहुत ही ज़्यादा। तो हम लोग जब ज़मीन लिया, 1-2 ज़मीन हमने खरीदने के बाद ये पता चला कि आज है ना समझो ज़मीन है ना बिकने में दिक्कत आ रही है। फिर
हम लोग फिर वहाँ पे जब भी फंसे तो मैं बोला अरे नहीं ये क्या हो गया पापा, आपने तो बोला था कि ज़मीन में पैसे बढ़ेंगे, क्योंकि बस ज़मीन का पोजीशन मिलने में तकलीफ हो रही थी। करेक्ट। ज़मीन हमने खरीद तो ली, लेकिन ज़मीन के पेपर्स है ना बहुत डिफिकल्ट रहते हैं चेक करना, खास करके ना लैंड एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, उसके क्लियरिटी, टाइटल्स। तो फिर तभी हम लोग टाइटल में एक दो बार हम लोग फंसे, टाइटल में निकल नहीं पाए। जैसे हमने लैंड ले ली है ना एग्रीकल्चर जोन, एग्रीकल्चर जोन की लैंड लेने के बाद पता चला कि एग्रीकल्चर जोन रेसिडेंशियल जोन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। रेसिडेंशियल जोन में कन्वर्ट नहीं होने के कारण वो लैंड बिक्री नहीं है। ज़मीन फिर लगा कि यार गलती तो नहीं की, फिर बहुत बार गिरा, बहुत बार गिर के फिर जाके सीखा कि लैंड के अंदर है ना कोई भी लैंड लेके मतलब नहीं है। लैंड लेने के लिए ना एक क्वालिटी चाहिए, आदमी को पता चाहिए कि लैंड ज़मीन कौन सी खरीदनी है। ज़मीन का पूरा जो खेल है, फर्स्ट लोकेशन और सेकंड लाइजनिंग, लाइजनिंग एंड क्लैरिटी। अगर आपका लोकेशन बहुत ही बेहतर है लेकिन आपकी ज़मीन के अंदर आपको पोजीशन नहीं मिल रहा, आपकी ज़मीन का 7/12 क्लियर नहीं है, प्रॉपर्टी कार्ड में प्रॉब्लम्स है, आपकी ज़मीन में है ना आर जोन नहीं है, रेसिडेंशियल जोन नहीं है, तो आपको बायर्स फिर मिलेंगे नहीं, फिर आपकी ज़मीन बिकती नहीं है लोकेशन रहने के बावजूद। लेकिन अगर आपकी ज़मीन में लोकेशन है और आपके पेपर्स इंटैक्ट है, लाइजनिंग, आपका कलेक्टर एनए हो चुका है, आपका है ना समझो है ना आज प्लान सैंक्शन हो चुका है, आपका कंपाउंड, आपका पोजीशन क्लियर है, आपके लैंड में लिटिगेशन नहीं है, तो आपका डेली नींद में भी उसका रेट बढ़ता है, पल 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 एवरी मोमेंट में उसका रेट बढ़ रहा है, तो आपको कोई तरह का तकलीफ नहीं होता। फिर बहुत बार जाके गिर के सीखा कि ज़मीन लेने के लिए टाइटल इज़ बहुत इंपॉर्टेंट एंड लोकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट। इक्वली। यस यस। सो सर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 30-32 सालों से आप इंडस्ट्री में जुड़े हुए हो, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका। सो सर ये प्लॉटेड डेवलपमेंट होता क्या है सर एग्जैक्टली? प्लॉटेड डेवलपमेंट से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा मैं प्लॉटेड डेवलपमेंट है ना समझो मैं आया क्यों। प्लॉटेड डेवलपमेंट की इसके पीछे की जो हिस्ट्री है ना, पहले मैं कंस्ट्रक्शन करता था, आज से ना 25 ईयर्स पहले मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा था। कंस्ट्रक्शन में मैंने एक बात ऑब्जर्व की कि रियल एस्टेट मार्केट के अंदर है ना कंस्ट्रक्शन में कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन रहने के कारण क्या हो रहा था कि क्लाइंट एक फ्लैट तो एक ही बिकता है, क्लाइंट एक ही रहता है, लेकिन है ना समझो वो क्लाइंट है ना 10 ऑप्शन में घूमता है। वो ये बड़े बिल्डर के पास जाएगा, फिर दूसरे प्रोजेक्ट में जाएगा, फिर थर्ड प्रोजेक्ट में जाएगा, फिर बोलेगा आपका वास्तु बरोबर नहीं है, कभी क्लाइंट बोलता है आपके टाइल्स बरोबर नहीं है, कोई बोलेगा आपका डायरेक्शन बरोबर नहीं है, कोई बोलेगा आपका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बरोबर नहीं है। मैंने जब ये देखा तो मैंने देखा कंस्ट्रक्शन में कॉम्पिटिशन बहुत है। तो मैंने फिर ये एक फील लिया कि आज इकोनॉमिक्स में क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई लॉ। करेक्ट। मैंने ये देखा कि डिमांड जो चीज़ की बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई है वो चीज़ की कम है, तो वो चीज़ है ना स्काई रॉकेटिंग रेट बढ़ते हैं और स्काई रॉकेटिंग लेवल पे बिकते हैं। तो मैंने सोचा कि कंस्ट्रक्शन में तो कंपटीशन काफ़ी है, 10,000 फ्लैट का कंस्ट्रक्शन चालू है आज, करीबन समझो ना पूना के अंदर है ना उससे ज़्यादा ही रहेगा। प्लॉटेड डेवलपमेंट जिसका डिमांड बहुत है, हर एक आदमी का सपना रहता है मैं ज़मीन लूँ। बराबर। हमारे कंपनी का स्लोगन है जैसे आप देख रहे हो, बाय लैंड दे आर नॉट मेकिंग इट एनी मोर। बाय लैंड दे आर नॉट मेकिंग इट एनी मोर मतलब आज ज़मीन बनने वाली नहीं है, डायमंड्स भी मैन्युफैक्चर होते हैं, करेक्ट, सोना बनता है लेकिन ज़मीन नहीं बनती, ज़मीन जितनी है उतनी ही रहनी है। तो ज़मीन में आदमी को घाटा कभी नहीं हो सकता। मैं सबको बोलता हूँ अगर आप ज़मीन लेके सो भी गए ना और 10 साल के बाद भी उठोगे ना, वो ज़मीन आपको है ना 100 गुना देके जाएगी। क्या बात है, सही में ज़मीन ऐसी चीज़ है जो आपको है ना चोरी होती है, ना कि उसको कोई चुरा के ले जा सकता है। आप सोना लोगे तो गोल्ड के अंदर आप घर पे रखोगे तो आपको टेंशन रहेगा, अरे कोई लेके गया तो, चोरी हो गया तो, मैं कहाँ जाऊँ, घूमने नहीं जा सकते, रखूँ किधर, हमेशा आपको एक टेंशन सताते रहेगा उसको संभालूं क्या, किधर संभालूं। वैसे आपको म्यूचुअल फंड्स में ये टेंशन रहेगा अगर कंपनी घाटे में चली गई, मैं घाटे में चले जाऊंगा। रोज सुबह से लेकर रात को आप कंपनी को मॉनिटर करोगे, अरे कंपनी ठीक चल रही है क्या। जमीन के अंदर आपने अगर टाइटल क्लियर मिल गया, आपको जमीन सैंक्शन मिल गई, आप सो भी गए, कंपाउंड है आपका 7/12 है, आपकी ज़मीन कोई चोरी नहीं कर सकता। आप किधर भी जाओ वर्ल्ड में, आप लंदन में रहो या यूएस में रहो, अगर आपकी ज़मीन इंडिया में है, कंपाउंड है और आपके पेपर्स क्लियर है, 10 साल के बाद भी अगर आप आते हो तो ज़मीन के रेट 10 गुना हो चुके हैं। बराबर है। तो ज़मीन के जैसा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। मैं तो ज़मीन को एक्चुअली है ना ज़मीन नहीं मानता हूँ, मेरे मन से तो मैं ज़मीन को है ना एक गॉडेस, एक देवी मानता हूँ। वाह। क्योंकि ये जो धरती है ना, ये बहुत बड़ी देन है। धरती ने मुझे, मतलब मुझे तो धरती ने आज पैसा दिया, फेम दिया, आज जो भी मिला, पॉपुलैरिटी मिला, सब मेरे को ज़मीन ने दिया। आज है ना लैंड तो वैसे तो भूमि माता, हम लोग जो बोलते हैं कि ये अपनी भूमि है, ये भूमि माता है, एक्चुअली वो गॉडेस है। अगर आप उसको रिस्पेक्ट करोगे
तो वो आपको है ना 100 टाइम्स वापस देगी। तो मेरा लैंड्स जो सब्जेक्ट है ना, ये मेरा सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। मैं ज़मीन के अंदर मेरे फीलिंग्स और मेरे भाव जुड़े हुए हैं। मैं ज़मीन को खाली एक कम्युनिटी और पैसे कमाने के हिसाब से नहीं करता हूँ। मैं ज़मीन को देखता हूँ एक भगवान के रूप में, श्री कृष्ण भगवान के रूप में देखता हूँ कि ये ज़मीन है मेरी। बराबर है सर। तो ये बस ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, ज़मीन लेते रहे, भगवान ने साथ दिया, ईश्वर ने, और हमारा है ना समझो तरक्की होते गया। सो सर, आपने काफ़ी अच्छे तरह से बताया कि भूमि को हम लोगों को कैसे पूजन करना चाहिए, वो एक माता है, ये आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। मूविंग फॉरवर्ड मुझे ये जानना था सर कि जैसे अभी आप इतने सालों से रियल एस्टेट में है एंड प्लॉटेड डेवलपमेंट में है, सो आपने कस्टमर्स का ट्रस्ट बनाए रखने के लिए आपने क्या कदम उठाया सर? ये काफ़ी है ना, फिर से बोलते हैं इंटरेस्टिंग और है ना भावपूर्वक एक सवाल आपने पूछा। कस्टमर्स का ट्रस्ट रखने के लिए आपको खुद है ना पहले तो कस्टमर के चेहरे पे बैठना है। हाँ, सबसे बड़ी बात। आज डेवलपर एक गलती करते हैं कभी कभी कि डेवलपर है ना खुद थोड़े से ना, कभी कभी आदमी को पैसा आ गया तो ईगो, एक स्वभाव है कि ईगो आ जाता है। अगर आप ईगो को बाजू में रख के कस्टमर को अपने चेयर पे बिठाओगे और सोचोगे कि मैं अगर कस्टमर रहूँगा तो क्या करूँगा, हाँ, तो आपको उसका जवाब आपके मन में ही मिल जाएगा। करेक्ट। कस्टमर को अगर है ना आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो धंधा कर रहे हो ना, मेरे हिसाब से मेरा बिजनेस है ना, ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरी सेवा है। सेवा किस लिए? अगर आप भावपूर्ण अगर काम करोगे, सेवा, आज मैं लोगों को घर बना के दे रहा हूँ, उनके सपने पूरे करना हूँ। आज लोगों की काफ़ी दुआ मुझे मिल रही है। वो दुआओं से अगर मैंने उनकी बद्दुआ ले ली तो फिर मेरा ग्रोथ है ना वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। जितना कस्टमर खुश रहेगा उतना मैं खुश रहूँगा। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरे कस्टमर्स है ना बढ़े। जिसने आज एक बंगलो मेरे पास खरीदा है, कल के वो 2 खरीदे, 10 खरीदे, 20 खरीदे, उनकी तरक्की हो, क्योंकि कस्टमर की तरक्की में ही मेरी तरक्की इन्वॉल्व है। वाह, क्या बात कही सर। तो आज है ना आप अगर कोई भी भाव से काम करते हो और सेवा समझ के करते हो, क्योंकि ये ना ऑफिस नहीं है, ये ऑफिस मेरा मंदिर है। मंदिर में हम लोग आते हैं, बल्कि मंदिर में तो हम लोग आते हैं भगवान से मांगते हैं। भगवान डायरेक्टली तो हमको देता नहीं। भगवान बोलते हैं अगर मैं भगवान को प्रे करूंगा कि मुझे ना सक्सेस चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो भगवान मुझे डायरेक्टली नहीं देगा, वो माध्यम देगा। वो माध्यम मेरा ऑफिस और मेरा धंधा है, जो माध्यम से मैं ना सेवा कर रहा हूँ। आज मैं अगर है ना कोई चीज़, बल्कि मैं सब लोगों को, मेरे सेल्स वालों को, सबको ये बताता हूँ कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना, ये बिजनेस बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि ये बिजनेस है ना एक बहुत बड़ी सेवा है। हम लोग लोगों के लिए घर बना के दे रहे हैं। आज एवरी आदमी का एक ही सपना रहता है कि मैं अपना घर बनाऊं। बराबर है, मेरा खुद का बंगला हो। आज बल्कि घर नहीं, बंगला, मैं तो बंगला बना के दे रहा हूँ, वो भी सबसे कम रेट में। आज मेरे कोई भी प्रोजेक्ट्स में, ईस्ट पूना के या कोई भी प्रोजेक्ट महाबलेश्वर में, जितने मेरे प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट में आप देखोगे ना तो 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 25 लाख में ओनली बंगलो है विद ऑल एमिनिटीज़। वाओ, जहाँ पे हम लोग क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, ऑल एमिनिटीज़, बैडमिंटन कोर्ट, मल्टी स्पोर्ट गार्डन, सब कुछ हम लोग दे रहे हैं, एवरीथिंग। और बंगलो जो कि फ्लैट भी नहीं मिलेगा। आज फ्लैट खरीदने जाओ तो भी 1.5-2 करोड़ का फ्लैट है कम से कम। बराबर है, वो भी कितना 2 BHK का। लेकिन अगर आप बंगलो खरीदते हो हमारे पास, तो आपको 1 करोड़ में बंगलो आ रहा है, 1 करोड़ 25 लाख में बंगलो आ रहा है, वो भी 4 to 5 BHK का। वाओ, तो ये तो मेरे लिए सेवा हो गई। बराबर, मैं तो पैसा कमा रहा हूँ। इतने कम पैसे में तो बंगलो क्या, फ्लैट भी नहीं मिलता आज की डेट में यहाँ पे पूना में, तो आप तो बंगलो बना के दे रहे हो। वही तो है ना सीक्रेट है, वही तो सीक्रेट है कि ना सेवा, एक तो दुआ लो, और है ना मैं ये भाव से काम कर रहा हूँ कि आज है ना मेरा पैसा तो बन रहा है, मुझे पॉपुलैरिटी मिल रही है, भगवान मेरे को ऐश्वर्य दे रहा है, लेकिन मेरा कस्टमर भी खुश है। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। बराबर, कोई भी कंपनी कस्टमर के बिगैर बड़ी नहीं हो सकती। कस्टमर ही भगवान है, कस्टमर ही ईश्वर है। अगर आप कस्टमर को सुखी रखोगे तो ऑटोमेटिक आपका ग्रोथ कभी नहीं रुकने वाला। सर, बीच में मैंने एक किसी से सुना था, मेरे दोस्त से, कि मैं रियल्टर लोगों से बात करते तो उसने मुझे बोला था कि विशाल चुगेरा सर का एक प्रॉपर्टी लॉन्च होने वाला है जहाँ पे 80 लाख में 4 BHK बनने वाला है। ऐसा कुछ सुना था, ऐसा कुछ होने वाला है सर आगे आने वाले समय में? बिल्कुल बिल्कुल होने वाला है। आने वाले समय मतलब बहुत जल्द। हम लोग ना अभी पहुंच चुके हैं मंजिल की तरफ। मैं साउथ पूना में, येवलेवाड़ी आपने सुना रहेगा, अपर येवलेवाड़ी, वहाँ पे ना अभी मैं प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ। टोटल 110 एकड़ जमीन अभी मेरा वहाँ पे एक्विजिशन मैंने किया, 110 एकर्स। काफ़ी बढ़िया सर, वाह। और लोकेशन अगर आप देखोगे ना तो लोकेशन भी काफ़ी बढ़िया, कॉर्पोरेशन लिमिट के अंदर लैंड है। कॉर्पोरेशन के अंदर इतनी बड़ी लैंड मिलना इट इज़ इम्पॉसिबल। कॉर्पोरेशन लिमिट के अंदर आज है ना 110 एकर्स लैंड, 110 एकर्स लैंड के अंदर वहाँ पे तो जो व्यू है, व्यू तो
फैंटास्टिक, मतलब अमेजिंग, और आपको ऐसे लगेगा कि हम लोग स्विट्जरलैंड में आ गए, क्योंकि थोड़ा सा हाइट पे एक छोटा सा है ना घाट है। घाट खत्म होने के बाद इमीडिएटली जो साउथ पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड, जो अभी पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड बन रहा है, येवलेवाड़ी से 6 लेनिंग रोड, वो रोड टच मेरा लैंड है। वहाँ पे मैं दून स्कूल भी ला रहा हूँ। दून स्कूल ला रहा हूँ 10 एकर्स में। दून स्कूल मतलब जहाँ पे अमिताभ बच्चन, राजीव गांधी पढ़े थे देहरादून में। दून स्कूल का ब्रांड हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं अभी, अस्करवाड़ी में। विलेज नेम है अस्करवाड़ी, जिसको हम लोग अपर येवलेवाड़ी के नाम से जाना जाता है। करेक्ट। और वहाँ पे 110 एकड़ में मैं ना प्लॉट्स बना रहा हूँ। प्लॉट प्लस बंगलो, प्लॉट प्लस बंगलो आपको है ना 90-95 लाख में पड़ता है, 4 BHK ओनली, फर्स्ट होम। वो भी सेकेंड होम नहीं, फर्स्ट होम। आज आदमी का सपना फर्स्ट होम का पूरा हो रहा है 1 करोड़ में, जिसमें 90% बैंक लोन, 10% ही आदमी को डालना है। 1 करोड़ का चीज़ 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर दो, और 90 लाख तो आपको बैंक लोन देगा। करेक्ट। आज आदमी का सपना पूरा, आदमी फ्लैट में रहेगा क्यों? करेक्ट। क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं। इंडियंस की मेंटेलिटी हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए हैं। इंडियन लोगों को ज़मीन बहुत पसंद है। करेक्ट। फ्लैट में मेरे जैसे ग्रैंडफादर बोलते थे कि फ्लैट में न छत अपनी है, न फ्लोर अपना है, न दीवार अपनी है। करेक्ट। करेक्ट। लेकिन ज़मीन में और बंगलों में छत भी अपनी, ज़मीन भी अपनी, घर भी अपना। वाह, क्या बात है। तो हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो मैं हमेशा ये कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम दाम में मैं लोगों को है ना अच्छा से अच्छा बंगलो दूँ, फ्लैट दूँ, सबके सपने पूरे हो। बस सबके सपने पूरे हो रहे, उनको देख के ना मैं खुश होता हूँ, और वो खुशी मुझे नेक्स्ट लेवल पे और लेके जाती है। करेक्ट। और ये शायद आपने जो नाम लिया अस्करवाड़ी, शायद पुणे स्टेशन या कैंप लोकेशन से काफ़ी नज़दीक है, मतलब स्वारगेट से भी काफ़ी 10 किलोमीटर के अंदर रहेगा ये। कैंप से करीबन मैं सोचता हूँ कि 12 किलोमीटर्स, और मेरा जो अभी कॉर्पोरेट ऑफिस है जहाँ पे मैं वानोरी में बैठा हूँ अभी, ये यहाँ से ना 8 किलोमीटर्स। वाह, मतलब 8-10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आज की डेट में 1 करोड़ के अंदर 4 BHK, वो भी बंगलो। वो अमेजिंग सर, बहुत अच्छी बात है। बस वही भगवान ईश्वर की ना कृपा है। हम लोग ने मेहनत किया, देने वाला तो ऊपर वाला बैठा है, देता वो है, हम लोग काम करते रहते हैं, उसकी इच्छा है, हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही सर, बहुत ही बड़ी बात। सर आगे जाते हैं कि अभी अगले कुछ सालों में आपका विजन क्या है सर, आपके कंपनी को लेके, आपके प्लॉटिंग डेवलपमेंट को लेके? विजन तो खैर ना हर एक आदमी का एक ही रहता है कि मैं ना अच्छा काम करूं। आदमी काम क्यों करता है? एक तो इज्जत के लिए, बराबर है, दूसरा पैसों के लिए, और तीसरा खुशी के लिए। हर एक आदमी का विजन है मैं काम कर रहा हूँ तो उसमें मैं खुश रहूँ, मैं इज्जत कमाऊँ, इज्जत मेरी बनी रहे। तो हमारा यही विजन है कि मैं जितना सेवा कर पाऊंगा लोगों की सेवा, मतलब मैं जितना बिजनेस दे पाऊंगा, जितने बंगलोज में दे पाऊंगा, अच्छे अच्छे लोकेशंस पे मैं लैंड ले पाऊंगा, क्योंकि लैंड लेना आज बहुत टफ जॉब है पूना में। करेक्ट। हम लोग जो प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं ना, प्रोजेक्ट बिकने में हमको तकलीफ नहीं होती। प्रोजेक्ट हमारा कोई भी 3 मंथ्स में बिक जाता है। हमने 50 एकड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो अभी हम लोग 2-3 महीने में बेच देते हैं। लेकिन लैंड लेने में बहुत तकलीफ है। लैंड मिलती नहीं है। लैंड मिलेगी तो बहुत लंबा मिलेगी, पुणे से 100 किलोमीटर पे दूरी पे, पुणे से ना समझो 150 किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ पे ना वांट नहीं है। करेक्ट। जहाँ पे डिमांड है पुणे सिटी में, वहाँ पे ज़मीन नहीं मिलती, और ज़मीन मिलेगी तो बहुत से प्रॉब्लम, लिटिगेशन सॉल्व करना, पोजेशंस लेना, कंपाउंड बनाना, क्लैरिटी लेना, क्लियर करना, फिर उसके लाइसेंसिंग पार्ट, सैंक्शंस लाना, NOC सैंक्शन, काफ़ी बड़ा प्रोसेस जो है ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ज़मीन, मैं सबको बोलता हूँ ज़मीन भेजना बहुत ईजी है, सेल करना हमको सेलिंग के लिए तकलीफ नहीं होती। हमने लॉन्च किया, 3 मंथ्स में हमारा माल बिक जाता है। लेकिन ज़मीन खरीदने में और क्लियर करने में जो है ना टफ टास्क है, वो एक ही टास्क है ज़मीन के अंदर। जनरली आपको कितना ड्यूरेशन लगता है, मतलब ज़मीन बाय करने से लेके लॉन्च करने तक, मतलब डेवलपमेंट लॉन्च करने तक तकरीबन कितना टाइम लगता है उसको? अभी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपने पूछा। मैं जो बंगलो आज दे पा रहा हूँ 1 करोड़ के अंदर, ये क्यों दे पा रहा हूँ? इसका रीज़न है कि लैंड एक्विजिशन इज़ वेरी स्ट्रांग। आज अगर है ना बड़ा बिल्डर, बड़ा डेवलपर, कोई भी अच्छा ब्रांड, कोई भी, उनको क्या चाहिए कि ज़मीन मेरी क्लियर मिल जाए। तो ज़मीनों के दाम इतने बढ़ते हैं। इन्वेस्टर से अगर आप ज़मीन खरीदोगे, अगर आप इन्वेस्टर हो, आपने ना आज ज़मीन लेके कंपाउंड करके क्लियर करके रखी है पूरा, तो आपकी ज़मीन ऑलरेडी मैं खरीदूंगा डबल रेट में, ट्रिपल रेट में। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे बिजनेस में है ना रोड्स, अभी समझो मैंने 50 एकर्स का लैंड लिया, 50 एकर्स में रोड्स बनाऊंगा, ओपन स्पेस दूंगा, क्लब हाउस दूंगा, एमिनिटी स्पेस दूंगा। फिर मेरे हाथ में ज़मीन सेल के लिए आती है 50%। ओके। 50 एकड़ ज़मीन लिया तो सेल के लिए 25 एकड़ आएगी। तो लैंड का रेट लेने का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि टफ जॉब है। हम लोग क्या करते हैं कि जो लैंड है समझो फार्मर का है, जो लैंड थोड़े से हल्के से प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें मेहनत ज़्यादा है क्लियरेंस को, वो लैंड मैं खरीदता हूँ, जैसे मैं कस्टमर को कम दाम में बंगलो दे पाऊँ। अगर मैं लैंड लूँगा महंगी
बराबर है। अगर मैं क्लियर टाइटल लैंड है ना एकदम महंगी लूंगा तो मैं कस्टमर को यही जो 1 करोड़ का बंगला है वो मैं 4 करोड़ में भी नहीं दे पाऊंगा। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। ये पूरा जो है ना सिस्टम है ना, ये सिस्टम है एक्विजिशन का। एक्विजिशन कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। लैंड एक्विजिशन कॉस्ट एंड लैंड एक्विजिशन की मेहनत बराबर है। हाँ कि एक एक एकड़ जमा करना, 20 गुंठा जमा करना, फिर उसको एक पीस बनाना, तो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है क्योंकि पूरा खेल है उसमें है ना कि मैं डिलीवरी कम रेट में कर पाऊँ। बराबर। अगर मैंने इन्वेस्टर से क्लियर लैंड ले ली तो मैं जो आज आपको 1 करोड़ में कस्टमर्स को बंगलो दे रहा हूँ ये बंगलो मैं 4 करोड़ में दे पाऊंगा। बराबर है। हाँ हाँ तो मेरा लैंड एक्विजिशन है ना उसमें मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ सुबह सो। तो आप ये समझो कि 24/7 में ना लैंड एक्विजिशन में लगा रहता हूँ। वाह। क्लियरेंस और है ना छोटे छोटे बातें है ना उसको क्लियर करना। इसका मतलब है कि आपको लैंड एक्विजिशन में आपका काफ़ी एक्सपर्टाइज है, बट एक बार लैंड एक्विजिशन सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, वो तो एक छोटा सा टास्क हो गया। मतलब जो क्योंकि आपके जो जितने प्लॉटेड डेवलपमेंट से सारे लीगल लिटिगेशन से फ्री है एंड मतलब लीगली काफ़ी सिक्योर्ड है, राइट? बिल्कुल। क्योंकि मैं प्रोजेक्ट लॉन्च तभी करता हूँ जब भी मेरे पास रेरा रहेगा। हाँ आज रेरा है ना अगर रहेगा तो आपका प्रोजेक्ट इज 24 कैरेट गोल्ड। बराबर है। प्रोजेक्ट लॉन्च ही मैं तभी करता हूँ जब भी रेरा रहेगा। रेरा के लिए जो प्रोसेस है लैंड खरीदना, 7/12 बनाना, लिटिगेशन बिठाना, NA परमिशंस लाना, लैंड एक्विजिशन के बाद है ना आपका टाइटल क्लियर करना, उसके बाद है ना PMRDS से सैंक्शन लाना, MSRDC से सैंक्शन लाना, उसके बाद लास्ट स्टेप है रेरा। करेक्ट। मेरे प्रोजेक्ट में एवरी प्रोजेक्ट मेरे अभी जितने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है आज मेरे पास 14 प्रोजेक्ट्स मेरे ऑनगोइंग है वो सब में रेरा है। बराबर। रेरा लेने बगैर मैं वो प्लॉट कस्टमर को सेल नहीं करता हूँ। इंडिविजुअल 7/12 रेरा बैंक लोन 90%, तो कस्टमर फिर है ना आराम से मतलब सो के एकदम सुकून से ले सकता है। बराबर। और फिर वो लैंड है ना बिकने में कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि लैंड है ना ज़्यादा मिलती नहीं। जैसे मैंने आपको बोला कि डिमांड ओवर है, सप्लाई बहुत कम है। Correct, तो सप्लाई के हिसाब से फिर जैसे हम लोग प्रोजेक्ट ओपन करते हैं 3 मंथ्स में लैंड बिक जाती है। करेक्ट। सो यही रीज़न है कि कस्टमर का ट्रस्ट आपने बनाए रखा हुआ है। बिल्कुल बहुत सही, बहुत सही सर। सर अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें आप जैसे एक प्लॉट बायर्स रहते हैं या होम बायर्स रहते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं, सो इनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा सर प्लॉट बाइंग के टाइम पे? प्लॉट बायर्स के लिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अभी आपने हिंदी में कहावत सुनी रहेगी, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। हाँ ये जो कहावत है ना हिंदी में कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। बायर क्या करता है, बायर के पास नॉलेज कम है, बल्कि अब भी है ना बायर काफ़ी एडुकेट है। जैसे है ना टाइम जा रहा है, जैसे न्यूज़ चैनल्स, फेसबुक, इंस्टा, बायर्स को भी ना काफ़ी नॉलेज अब भी आया है। तो बायर का क्या बोलना है, जैसे बायर मेरे पास आता है वो बोलता है कि आप प्लॉट भेज रहे हो सर नहीं यहाँ पे ना फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ में। करेक्ट। आपके बाजू में तो है ना समजो गुंठेवारीचा प्लॉट, ज्याला आम्ही मराठीत म्हणतो गुंठेवारीचा प्लॉट, बरोबर आहे। हो इलिगल प्लॉट, हां तो 50% मध्ये मिळते आम्हाला। पण मी त्यांना नेहमी समजून सांगतो की सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आप गुंठेवारी में जाओगे तो वापस आपका खोसला का घोसला एक पिक्चर आया था, मालूम है, काफी फेमस हुआ था। पिक्चर के अंदर है ना न लैंड का आपको पोजीशन मिलेगा, न लैंड का आपको ताबा मिलेगा, आपका 7/12 नहीं बनेगा, आपको कंस्ट्रक्शन परमिशन नहीं मिलेगा। करेक्ट। कल होके आपकी ज़मीन पे दूसरा भी पोजीशन लेके बैठेगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आपका लैंड का मतलब कोई वैल्यू नहीं है। तो सस्ता आपने ले लिया, लेकिन सस्ता लेके फिर क्या हुआ, आपने चाइना का माल खरीद लिया। बराबर। चाइना का माल खरीदोगे तो खराब एंड यूज एंड थ्रो, एक महीने में खराब। तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ आप सस्ते के चक्कर में, गुंठेवारी के चक्कर में फंसो मत। आप है ना NA प्लॉट लो, PMRD सैंक्शन प्लॉट लो, रेरा रजिस्टर प्लॉट लो, आप नींद में भी रहोगे तो वो प्लॉट आपका है ना 1 करोड़ का 10 करोड़ रुपए हो जाएगा। लेकिन आप अगर है ना इलीगल प्लॉट खरीदोगे तो आपका इलीगल प्लॉट पे आपका दूसरे का पोजीशन होगा, रिजर्वेशन गवर्नमेंट का आ जाएगा। कल हो के आप कुछ बनाने जाओगे तो आजकल बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहा है कॉर्पोरेशन, PMRD। अभी जैसे आपने देखा रहेगा PMRD के ड्राइव चालू है, इलीगल प्लॉटिंग तोड़ना, बंगलोज गिराना। तो ये सब बंगलोज गिराएंगे, आदमी का मेहनत का पैसा तो खत्म हो गया। आदमी एक एक पैसा जमा करके बंगलो बनाता है, घर बनाता है, लाइफ टाइम में एक ही बार बनाता है वो भी, और इतने बड़े रिस्क पे। तो इसके लिए ना वो रिस्क है ना, मतलब जो पागलपन का रिस्क है, रिस्क लो, कैलकुलेटिव लो। हाँ। लेकिन पागलपन की रिस्क, आपको मालूम है मरूंगा तो आग में आप जा रहे हो, आपको मालूम है आग जल रही है और आप बोलोगे मैं आग में जाऊंगा, ये पागलपन हो गया। बराबर। तो कस्टमर को क्लैरिटी हमेशा चाहिए कि आप कहाँ पे भी मान लो, रेरा सर्टिफिकेट चेक करो, PMRD के परमिशंस चेक करो, NA ऑर्डर चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छा सजेशन दिया और ये हमारे ऑडियंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा सर। थैंक यू सो मच सर। सर हम लोग थोड़ा अभी डिफरेंट इसके ऊपर बात करते हैं, जैसे रियल्टर्स, चैनल पार्टनर्स जो है, उनके साथ आपके रिलेशंस कैसे आपने मेंटेन किए हुए हैं सर? रिलेटर्स और चैनल पार्टनर्स, ग्रोथ पार्टनर, जिसको अभी आजकल हम लोग बोल रहे हैं कि ग्रोथ पार्टनर्स।
उनके बगैर तो कोई बिजनेस हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो हमारे कंपनी का, हमारे मतलब वो ऑल बिल्डर्स का बैकबोन है। ओ बैकबोन, या तो सोल बोलो, या तो हार्ट बोलो, या तो दिल बोलो। क्या बात है। क्योंकि है ना, विदाउट चैनल पार्टनर्स है ना, धंधा बिल्डर नहीं कर सकता। नहीं, शॉर्ट में जैसे मैंने आपको बोला ना कि ईश्वर के रूप में ही चैनल पार्टनर है। ओ जैसे ईश्वर के रूप में आज है ना, समझो हमारे लिए ना आज क्लाइंट है, वैसे ईश्वर के रूप में ही चैनल पार्टनर है। चैनल पार्टनर आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सुबह से लेके लोगों को एडुकेट कर रहे हैं, क्लाइंट्स को। क्योंकि एक क्लाइंट है ना 1000 क्वेश्चंस पूछता है, एक क्लाइंट है ना चैनल पार्टनर को 1000 फ़ोन करता है, 2000 फ़ोन करता है, और फिर जाके सेटिस्फैक्शन लेवल पे आके फिर है ना वो माल खरीदता है। बराबर है, बराबर। आज वो क्लाइंट को एडुकेट करना, क्लाइंट को हमारे तक लाना, ये बहुत बड़ी मेहनत है। बराबर। इसमें ट्रस्ट लगता है। तो चैनल पार्टनर्स ने जितना, ग्रोथ पार्टनर्स ने अपना ट्रस्ट है ना बढ़ाया, हाँ, वो ही चैनल पार्टनर और ग्रोथ पार्टनर जीता है। बराबर। उन्होंने बहुत मेहनत की है। ये कोई इजी काम नहीं है, ये बहुत टफ जॉब है। Correct। ये दिखने में लगता है कि चैनल पार्टनर हमारे से है ना, समझो है ना 2% लेके जा रहे हैं, 3% लेके जा रहे हैं, ब्रोकरेज लेके जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का मेहनत नहीं देखते लोग। Correct, उसके पीछे का उनका इन्वेस्टमेंट, उसके पीछे का उनका मेहनत, ये बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि हैट्स ऑफ टू चैनल पार्टनर्स, क्योंकि उनका मेहनत बहुत है। ये बहुत मेहनत का काम है। सही कहा, सही कहा। बहुत ही अच्छा बात कही सर आपने। सो सर, ऐसे जो चैनल पार्टनर्स है या रियल्टर्स है, जिनको अभी आज के डेट में रियल्टर्स बोलते हैं, सो ये रियल्टर्स में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे वो सक्सेस पा सकते हैं? चैनल पार्टनर्स के अंदर मैं वापस वही बोलूँगा, जैसे मैंने अपने लिए एग्जांपल दिया, आपके अंदर भाव होना और इमोशंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Correct। अगर आप खाली क्लाइंट को देखोगे क्लाइंट के नज़रिए से, तो आप क्लाइंट को, वो बोलते हैं ना कि जैसे रोज अंडा खाओ, एक बार मुर्गी मत काटो। हाँ, जैसे वो स्टोरी हम लोग एक सुनते हैं ना कि ना, एक मुर्गी कापू ना का डेली अंडा खावा। बराबर है। चैनल पार्टनर का मेंटेलिटी वो होना चाहिए कि मैं जो क्लाइंट को प्रोडक्ट दे रहा हूँ ना, हाँ। वो एक बार मैंने उससे ना 10 लाख कमा लिया, हाँ। तो फिर है ना वो आदमी वापस मेरे पास आएगा नहीं, अगर मैंने उसको है ना रॉन्ग कमिटमेंट दी और फंसा दिया तो। Correct, वो क्लाइंट 10 क्लाइंट को कभी लेके आएगा, जब भी मैं भले 10 लाख नहीं कमाऊंगा, मैं 2 ही लाख कमाऊंगा उससे, और उसको अच्छी चीज़ दूंगा। हाँ, तो इसके लिए मैं चैनल पार्टनर्स को, ये तो हर एक चैनल पार्टनर को पता ही है, लेकिन सबसे मेन है ना विश्वास जीतना और है ना कमिटमेंट पे खड़ा रहना। गलत चीज़ नहीं बेचना थोड़े पैसे के लिए। अगर आपको लगता है चैनल पार्टनर को ये प्रोडक्ट है ना, समझो फेल होगा, ये प्रोडक्ट का एप्रिसिएशन नहीं होगा, ये प्रोडक्ट में लिटिगेशन है, तो आप ब्रोकरेज के लिए क्लाइंट को कमिट मत करो, क्लाइंट को पुश मत करो, बल्कि उसको एडुकेट करो, अच्छी चीज़ ले, वो आपको दुआ भी देगा, वो पैसा भी देगा, और पैसा इतना देगा कि वो 10 कस्टमर आपसे जोड़ के देगा। वाह, क्या बात है सर, बहुत ही सही बात कही। अगर इस फॉर्मूले को अगर सारे रियल्टर्स फॉलो करेंगे तो दे विल बिकम वेरी सक्सेसफुल रियल्टर्स इन देयर लाइफ। थैंक यू सो मच सर। सर आगे बढ़ते हैं, जैसे अभी आपने प्रॉप में आपने काफ़ी सालों से आप प्रॉप में जुड़े हुए हैं, प्रॉप को काफ़ी सपोर्ट करते हो। प्रॉप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी रियल्टर्स को एक साथ लेके चलती है। सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस रियल एस्टेट को कैसे बढ़ावा देती है सर? प्रॉप का रोल रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर है ना, मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा। क्यों सबसे बड़ा है? आज लक्ष्मी आती है जब भी आपके पास सरस्वती रहेगी, तो बराबर है। लक्ष्मी तभी आएगी जब भी सरस्वती रहेगी। हाँ हाँ हाँ, प्रॉप क्या कर रहा है? प्रॉप आज लोगों को सरस्वती दे रहा है। एडुकेशन, करेक्ट। एडुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया, ये सेल्स एक समुंदर है। समुंदर में अगर आपको स्विमिंग करना नहीं आता, जर तुम्हारा पॉइला येत नाही, स्विमिंग येत नाही, तो आदमी डूबेगा। बराबर। प्रॉप है ना आदमी को, रियलिटीज और अपना चैनल पार्टनर्स को स्विमिंग करना, तैरना सिखा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। ट्रेनिंग जो है ना सरस्वती देंगे, अगर उनको एडुकेशन देंगे तो अपने आप चैनल पार्टनर है ना पॉलिश होगा। चैनल पार्टनर जो आज है ना, समझो 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है महीने में, वो 100 करोड़ का टर्नओवर करेगा, क्योंकि उसके पास क्लाइंट बढ़ेंगे। तो प्रॉप का रोल है ना चैनल पार्टनर्स में, आज ये इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ पार्टनर्स को बढ़ावा देने में, उनको एडुकेट करने में बहुत ही बड़ा है। क्योंकि वो सरस्वती जो दे रहे हैं ना, तो उनके पीछे इतने ब्लेसिंग्स हैं आज है ना ये लोगों के, और इतना जो है ना उनको आज हम लोग, जैसे मैं डेवलपर हूँ, आज प्रॉप के अंदर है ना जितने मेरे ना मेंबर्स हैं, रवि वर्मा साहब बोलो, दर्शन चावला साहब बोलो, किशन बिलानी साहब बोलो, मैं सबको बोलता हूँ, रजत जी बोलो, सब बहुत सारे, मतलब सॉरी अगर मैं कोई नाम मिस कर गया, लेकिन मैं ना ये हमेशा है ना सबको बोलता हूँ कि ये आपकी सेवा है। ये सेवा जो आप कर रहे हो ना, ये सेवा आपको है ना ब्लेसिंग्स दे रहा है, और ये और लोगों को इनको बढ़ा रहा है प्रॉप को। और मेरे तो ब्लेसिंग्स, गुड विशेस, आशीर्वाद हमेशा प्रॉप के साथ है, हमेशा। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने। सर जैसे अभी लास्ट ईयर
इसी टाइम पे मतलब जून में ही एक प्रॉप डे करके एक इवेंट हुआ था जहाँ पे नेटवर्किंग कोलैबोरेशन काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, तो आपने भी उसमें हिस्सा लिया था सर। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा था सर उसमें एक्चुअली? वंडरफुल, एक ही बात बोलूँगा, अमेजिंग। क्योंकि अमेजिंग और वंडरफुल इसके लिए क्योंकि एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो मैंने ऑब्जर्व किया रहेगा कि उन्होंने किधर कमी छोड़ी हो। एक भी चीज़ में कमी नहीं छोड़ी। आज उन्होंने जो प्लानिंग और उनका ऑर्गेनाइज्ड टोटल प्लान्ड वे में जो किया था ना प्रॉप का, मेहनत बहुत था। आज है ना उनका हार्ड वर्क देख के ना हैट्स ऑफ। और मैं हमेशा दिल से, तहे दिल से बोल रहा हूँ कि उनकी मेहनत इतनी है ना, वो सच्चे मन से लगन से काम कर रहे हैं। आज उनका प्रॉफिट न रहते हुए, आदमी का प्रॉफिट रहेगा तो आदमी काम करता है, बराबर। ह्यूमन मेंटेलिटी है। आदमी प्रॉफिट के बिगर काम कर रहा है, वो प्रॉप है। उनको प्रॉफिट नहीं है तो काम कर रहे हैं। तो ये तो सेवा हो गई ना, ये तो सरस्वती एजुकेशन देना, ये बहुत बड़ी बात है। जो कि है ना समझो आज आम आदमी में नहीं, कोई भी आदमी में ये क्वालिटी है ना बहुत मुश्किल से मिलती है। बराबर है। सो सर अभी जैसे लास्ट आपने बहुत अच्छी बात कही कि चलो आपने काफ़ी अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। इस साल उससे काफ़ी बड़ा मतलब 5x मोर देन 5x ये इवेंट होने जा रहा है, जैसे प्रॉप कनेक्ट 2026 जो अभी 6 जुलाई को JW मैरियट में होने जा रहा है। सो ये प्रोग्राम से आपने इस बार भी पार्टिसिपेट किया, इसमें हिस्सा लिया है एंड हमको सपोर्ट किया है सर। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड अभी इस बार आपके क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगे सर इस इवेंट से? एक्सपेक्टेशन लास्ट ईयर से जो इन्होंने आज ये टाइम प्रॉप ने जो है ना स्पीकर्स मंगाए, स्पीकर्स और जो CA, उसके बाद जो एजुकेशन देने वाले ने मोटिवेशन के लोग मोटिवेट करने के लिए, वो बहुत टॉप लेवल के बनाए। आज जो मैं जैसे 2-3 लोगों को मैं जानता हूँ जो उन्होंने आज आपने इनवाइट किया प्रॉप में, इनका एजुकेशन सिस्टम इनसे लेने के लिए, इनसे सीखने के लिए आज आदमी अगर करोड़ों रुपए खर्चा करे ना तो वो करोड़ों रुपए खर्चा करके भी नहीं सीख पाएगा। Correct. आज अपने बिजनेस का राज क्या है? सीक्रेट्स। आज सीक्रेट्स ओपन करना और आदमी को ट्रेन करना, जिससे आदमी है ना आज है ना पॉपुलैरिटी बढ़े। आज आदमी को जितना नॉलेज रहेगा ना वो उतना बढ़ेगा। आदमी जितना है ना प्रैक्टिकली है ना बोलेगा, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि ह्याची PhD झाली, ये MBA के बाद PhD किया, 10 पास करो 12th, वैसे प्रॉप जो अभी प्रोग्राम कर रहा है ना वो लोगों को PhD दे रहा है। PhD देने के कारण जो आज है ना एजुकेशन मिलेगा ना लोगों को, वो एजुकेशन है ना आज ग्रोथ पार्टनर्स को, चैनल पार्टनर्स को करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद भी नहीं मिल सकता। करेक्ट। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि नॉलेज देना, सरस्वती देना, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। बराबर आहे सर, बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने। सर तुम्हाला मला एक मराठीमध्ये क्वेश्चन विचारायचा आहे, साधा क्वेश्चन। पुणे मराठी आहे आणि इथले बरेचसे बायर्स मराठीमध्ये बोलतात आणि मराठी त्यांना चांगले येतं आणि मेजॉरिटी बायर्स तुमचे मराठी असतील। सो मला तुम्हाला हे एक विचारायचं सर की पुण्यामध्ये प्लॉटिंगचं डेव्हलपमेंट चालू आहे, होतं आहे, सगळं होतं आहे, पण त्याच्यामध्ये सर ॲप्रिशिएशन काय किती होऊ शकतं किंवा काय त्याचं एक पॉईंट आहे, थोडंसं सांगू शकतो आमच्या बायर्ससाठी? फार मस्त आहे ना क्वेश्चन आहे। मी नेहमी सांगतो, म्हणजे एक उदाहरण देतो तुम्हाला। माझे ना मित्र आहेत, माझे मित्र मला म्हणतात, हां हां आम्ही शाळेत एकत्र होतो, ओके अरे विशाल आहे ना तू आज किती पॉप्युलर झाला, तुला किती पैसे आले, तुझं नशीब फार चांगलं आहे। आम्ही समजा आहे ना एवढं नाही करू शकलो जेवढं तू अचीव्ह केलं, तू कसं केलं? हा प्रश्न प्रत्येकाच्या तोंडात असतोच की ही सक्सेस आहे ना कशी। हा क्वेश्चन आहे ना रिलेटेड तुमच्या क्वेश्चनशी आहे। हां 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 सक्सेस आहे ना, मी सगळ्या मित्रांना सांगतो माझी सक्सेस रिलेटेड काय आहे, कारण मी जमीन घेतली, बरोबर। तुम्ही जमीन घेतली नाही। हो हो आज जमिनीने जे पैसे दिले ना ते पैसे आहे ना समजा आहे ना आज कोणत्याही धंद्याने दिले नाही लोकांना। जमीन एक, जसं मी तुम्हाला बोललो की जमीन आहे ना हा एक असं ऐश्वर्य आहे ना की जे तुम्ही एकदा घेतलं आणि विसरलं ना तर तुमचं आहे ना मल्टिप्लाय प्लस कंटिन्यू चालू राहील। फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला म्हणतो, आम्ही निवान मेडोज हा प्रोजेक्ट लॉन्च केला होता। ती लँड आहे ना फार पवित्र भूमी होती राधास्वामी सत्संगची केसनंदला। जेव्हा मी केसनंदला 4 वर्षापूर्वी प्रोजेक्ट लॉन्च केला, असे तर बरेच अनगणित प्रोजेक्ट आहेत, पण मी तुम्हाला फक्त एक उदाहरण म्हणून उदाहरणार्थ सांगतो ॲप्रिसिएशन कशी काम करते। मला लोक सांगत होते की इथं प्लॉट आहे ना आज तुम्ही विकताय, मी फर्स्ट प्लॉट विकला 4 वर्षापूर्वी 1900 रुपीज पर स्क्वेअर फीट। 1900ला तुम्ही प्लॉट विकताय तर 1900ला हा महाग आहे विशालभाई, इथं जाणार नाही। मी म्हणले ही जमीन आहे, तुम्ही थोडं थांबा, तुम्हाला ना ॲप्रिसिएशन दिसेल। लोकांचं कसं आहे ना, अरे इधर बढेगा क्या, उधर होगा क्या, हा मनात आणायचंच नाही। लँड आहे ना तुम्ही क्लिअर टायटल घेतली। मी 4 वर्षापूर्वी 1900 रुपीजला प्लॉट जो विकला, 4 वर्षानंतर आज मी 7000 रुपीज पर स्क्वेअर फीटला प्लॉट विकतोय। काय बोलतोय? आणि फेज 1 फेज 2 कम्प्लिटेड आहे, फेज 3 कम्प्लिटेड आहे, फेज 4 लॉन्च करतोय मी। आज 4 वर्षापूर्वी
ज्या क्लायंटनी 1 करोड रुपये माझ्याकडे टाकले होते, 1 करोड, आज त्या क्लायंटचे ना आज 5 करोड रुपीज झालेत. हे मिरॅकल फक्त लँडमध्ये होऊ शकतं, शेअर्समध्ये होऊ शकत नाही, गोल्डमध्ये होऊ शकत नाही, ही लँडमध्ये होऊ शकतं. आणि त्याच्याहून मी तुम्हाला सांगतो, आज ज्या एरियामध्ये माझा प्रोजेक्ट आहे त्या एरियामध्ये 4 वर्षापूर्वी जेव्हा मी प्रोजेक्ट लॉन्च केला आणि 1900ला पहिला प्लॉट विकला, 1900 रुपीज पर स्क्वेअर फीट, तिथे ना आजूबाजूला जेवढे फ्लॅट सिस्टम चालू होते ते फ्लॅट 5000 रुपीज पर स्क्वेअर फूटला जायचे. 4 वर्षानंतर माझ्या जमिनीची किंमत 1900चं 7000 पोचली. आजूबाजूला आज पण फ्लॅट 5500लाच विकले जात आहेत. हे सांगतो, हे मी प्रत्येकाला सांगतो, जमीन घ्या, जमीन घ्या, जमीन घ्या, जमीन घ्या. कारण बाय लँड दे आर नॉट मेकिंग इट एनी मोर. तुम्ही जमीन घ्या, तुम्ही झोपेत असले तरी तुमचे पैसे वाढतील, तुम्ही येणं समजा कुठं फिरायला असले, इंडियामध्ये नसले तरी तुमचे पैसे वाढतील. तुम्हाला जमिनीमध्ये काही टॅक्स नाही, कोणत्याही प्रकारचा तुम्हाला येणं समजा येणं बर्डन नाही. तुम्हाला साफसफाई ठेवायला करायला तिथे येणं मेंटेनन्सला बाई नाही ठेवायची. फ्लॅट घेतला तर फ्लॅट घेऊन जर तुम्ही फिरायला गेले, शेवटी तुम्हाला साफसफाई करावी लागेल, मेंटेनन्स भरावं लागेल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरावं लागेल, बरोबर, कॉर्पोरेशन टॅक्स भरावं लागेल. जमिनीमध्ये काही नाही. आणि फ्लॅट घेतल्यावर तुमचे पैसे समजा वाढले, एप्रिशिएट झाले, तर एक लिमिटेड एप्रिशिएट होतील. जमिनीमध्ये तुमचं स्काय इज द लिमिट आणि तुम्हाला खर्च काही नाही. एक बार करेक्ट ज़मीन लो, भूल जाओ. आपका 1 करोड का 10 करोड कभी बनेगा आपको पता नहीं चलेगा. वा, काय गोष्ट आहे सर. म्हणजे किती पट वाढले ते पैसे, 5 पट पैसे वाढले आहेत. आणि अमेझिंग. म्हणजे मी पण अशी एवढी इन्वेस्टमेंट केलेली, मला आता असं वाटतं की मी यार पहिलंच इन्वेस्टमेंट करायला पाहिजे होतं. सर मेरा ये आखिरी सवाल रहेगा आपसे आज के इस एपिसोड में. सो मुझे जानना था सर कि जैसे प्लॉटेड डेवलपमेंट आप में आपका खास सेगमेंट है, तो उसमें अगले आने वाले कुछ सालों में पुणे में उसका क्या रोल रहने वाला है सर? पुणे बोलते हैं ना कि गोल्ड माइन. मैं पुणे को हमेशा बोलता हूँ जैसे गोल्ड माइन. गोल्ड माइन इसके लिए क्योंकि पुणे जैसी सिटी, हमारा नसीब है कि ईश्वर ने हमको पूना सिटी में पैदा किया. बॉर्न एंड ब्रॉट अप मैं इन पुणे में हूँ. पुणे के अंदर है ना कैपेसिटी, पोटेन्शियल, लोगों का है ना समझो प्यार, बोलते जैसे हा विद्याचा माहेर आहे आपण मराठीत म्हणतो. उसके बाद है ना पुणे के अंदर है ना आज एवरी आदमी इंडिया का, दिल्ली का, नॉर्थ का, कहाँ का भी, इंदौर का, बैंगलोर का, वो पुणे में आना चाहता है. क्यों? क्योंकि पुणे का वेदर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. पुणे का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है. पुणे की इंफ्रा डेवलपमेंट जो अभी आ रही है वो बहुत ही बेहतरीन आ रही है. बॉम्बे में के अंदर अभी क्या हो गया, कंजेशन हो गया. बराबर. पुणे आज खुला खुला है. आज पुणे में एयरपोर्ट की कमी थी, पुणे में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम चालू हो गया. बराबर. जो कि पुरंदर में अभी है ना समझो, जैसे मैं आपको बोला, मैं वहाँ पे ये ना प्रोजेक्ट्स आज लॉन्च कर रहा हूँ 2 बड़े. क्योंकि आज डेवलपमेंट रिंग रोड्स, मैं ईस्ट पुणे में जहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे सब डेवलपमेंट रिंग रोड के बाजू में. मेरा आज जो प्लॉटेड डेवलपमेंट इतना सुपर फास्ट बिक रहा है इंफ्रा को दिख के, ये ना बहुत बड़ी मेहरबानी है पुणे की कि आज पुणे के अंदर है ना डेवलपमेंट के कारण, वेदर के कारण, एजुकेशन के कारण, फूड के कारण, लोगों के कारण, पुणे के लोग बहुत अच्छे हैं. पुणे के लोग बहुत हम्बल है, डाउन टू अर्थ है. आज पुणे के अंदर है ना पानी बहुत अच्छा है. करेक्ट. पुणे का पानी इतना मीठा है, आप पुणे का पानी पियो तो आपको वैसे लगेगा अमृत पी रहे हो आप. बराबर. तो पुणे के अंदर आप जितना करो ना तो उतना कम है. पुणे का प्रोग्रेस इतना है कि ना पुणे में इमेजिन नहीं कर पाओगे आने वाले कुछ सालों में अपना पुणे जैसे बोलते कि समझो सिंगापुर रहेगा, नेक्स्ट सिंगापुर. वाओ, क्या बात. डेवलपमेंट है ना काफ़ी अच्छी हो रही है. रिंग रोड्स, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स, और उसके बाद है ना रोड्स, मतलब सब 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 प्लस 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 है. बहुत अच्छी बात है सर. आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला एंड आज इतने सारे वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए हमारे बायर्स को, हमारे चैनल पार्टनर्स के लिए इतने सारे सजेशंस दिए. ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे. उनको बायर्स को भी बाइंग जर्नी में उनको बहुत हेल्पफुल रहेगा. सो सर, मैं आपके कंपनी को बहुत बड़ी बधाई देना चाहता हूं कि आपने काफ़ी अच्छा माइलस्टोन अचीव किया है. साथ में आगे बढ़ने के लिए और आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि विशाल चुगेरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है आपकी, वो काफ़ी तरक्की करे और बहुत आगे बढ़े सर. एक सेंटेंस का खाली मैं आपको एक भजन सुनाना चाहूँगा जो आपको दिल से, मतलब मुझे दिल से, हमेशा मेरे दिल से अंदर से निकलता है, सोल से. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है. मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वेरी वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे सर।